तो आप लोग भी लगता है दूर दूर से आए हैं। तो कल क्या क्या सुना, क्या सीखे? सीखे कि नहीं? क्या सीखे? आध्यात्मिक जीवन के बारे में। और क्या? यानी स्वस्थ जीवन। ओके ओके, हालेलुया। तो हम जैसे कि फादर ने हमारा इंट्रोडक्शन दिया, ये मेरे पति हैं मिस्टर लिंटन और मैं मिसेस नैथलिन चाइला हूँ। हमारे शादीशुदा जीवन को इसी साल जनवरी में 25 साल हुए हैं और हम 2012-13 से हम जा रहे हैं प्रचार करने के लिए यहाँ वहाँ अलग अलग स्टेट्स में। पिछले साल से बिशप ने हमको यहाँ पर बुलाया ताकि हम विवाह की तैयारी के लिए जो आने वाले जो लोग हैं जैसे आप जैसे उनको ट्रेनिंग दे, जोड़ों को ट्रेनिंग दे। तो ये हमारे शायद चौथा या पांचवा बार हो रहा है यहाँ पर। पिछले महीने भी हम थे यहाँ पर। हाँ, तो प्रभु को धन्यवाद इसके लिए। और आप लोगों को भी देख के हमको बहुत खुशी मिल रही है और सोचते हैं कि आप लोग जो भी सिखा रहे हैं उसको आपके जीवन में आप उसका अभ्यास करें ताकि आप भी हमारे जैसे सिर्फ 25 साल की शादीशुदा जीवन नहीं, उससे भी अधिक साथ में बिताएं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल पूछना है कि आप लोग शादी क्यों करना चाहते हैं? क्या मकसद है? किस लिए? इसका पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? सोचा नहीं? माँ बाप ने बुलाया है इसलिए। हाँ, अगर जीवन में आप लोग कोई भी कार्य करते हो, पढ़ाई भी करते हो, तो किसी मकसद से करते हो, कोई उद्देश्य है कि हम नौकरी करेंगे, सही बात है, या कुछ ना कुछ रहता है। तो हर एक चीज के लिए कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि नहीं? तो शादी क्यों करना है? क्या उद्देश्य है? अपने परिवार को बढ़ाना है। अपने परिवार को बढ़ाना है। सिर्फ एक भाई ने सोचा है, बाकी एक दूसरे का सहारा बन सके। और अभी तक सोचा नहीं है, अभी भी मौका है। और किस लिए? सुख दुख में साथ देने के लिए। और बाकी बहनें? सोचा नहीं, अब सोच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो संस्कार है, इसको संस्कार भी बोलते हैं ना, ये किसने बनाया? किसने बनाया? कहाँ बनाया? सामाजिक। नहीं नहीं नहीं, बाइबल में कहीं तो बनाया है ना। कहाँ बनाया है? हाँ, काना किश? नहीं नहीं, वहां नहीं। हाँ, तो कहाँ है? हाँ, तो बाइबल में सबसे पहली किताब उत्पत्ति, वहां पर हम देखते हैं दूसरे अध्याय में ही ईश्वर ने क्या किया है? शादी का ये संस्कार बनाया है। किस लिए? क्योंकि उसको अकेलापन महसूस हो रहा था, इसके लिए आदम को, इसके लिए। हाँ या नहीं? फादर ने कहा है क्या हमसे बात मत करो? नहीं ना। तो हम यहाँ पर क्यों सवाल पूछ रहे? आप देखो, जब हम सवाल पूछते हैं आपके मन में क्या है ये भी हम जान सकते हैं। सही बात है, आपके ख्याल कैसे, सही है या गलत है, उसमें सुधार करने के लिए मिलता है कि नहीं? इसके लिए नहीं कि हमको ज्यादा जानकारी है, नहीं, हम भी कोई बड़े महारथी नहीं है, हम भी सीखते हैं जब दूसरों से हम सुनते हैं। तो आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, हमको भी मिलते हैं, वो हम सुन सकते हैं। इसके लिए हम सवाल पूछते हैं। और दूसरी बात है, जब सवाल पूछते हैं तो क्या होता है? हमारा ध्यान रहता है वहां पर। सही बात है, नींद नहीं आती, अरे सवाल पूछ रहे हैं। सही बात है। अब बताइए किस लिए ईश्वर ने ये शादी का संस्कार बनाया?
जब आदम को बनाया तो उसको अकेला रहना अच्छा नहीं लगा। हाँ वो अकेला में चुपचाप रहा, तो उसके लिए एक सहयोगी बनाया जिससे वो लोग एक साथ रह के बात विचार चाहे सारा सहयोगी मिल सके। ओके। जोड़ा। और बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इनके लिए तालियां बजाए, एटलीस्ट उन्होंने बोला कैसे। अपने वंशज को बढ़ाने और ईश्वर की महिमा के लिए। ये भी सही है। और ईश्वर की क्रिएशन को आगे बढ़ाने के लिए। और कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है। जब ईश्वर ने आदम को बनाया, क्या वो अकेलापन महसूस कर रहा था? खाली महसूस कर रहा था? वो अपने आप को पता नहीं था, लेकिन ईश्वर को लगा कि अकेलापन। अच्छा, सही कहा। जब ईश्वर ने आदम को बनाया, वो पवित्र था। देखो, क्योंकि जब उसको बनाया वो पूर्ण था, पवित्र था, उसमें कोई खामी नहीं थी, और वो अकेला भी नहीं था। क्यों? क्योंकि ईश्वर उसे मिलने आते थे, वो हर घड़ी ईश्वर की उपस्थिति में था, इसलिए अकेला भी नहीं था। लेकिन ईश्वर ने क्यों कहा? ईश्वर ने खुद ने कहा कि अच्छा नहीं है कि वो अकेला रहे। लेकिन जब ईश्वर ने आदम को बनाया, उत्पत्ति का ग्रंथ 1 अध्याय 26वां वचन देखिए। जब उन्होंने पढ़िए। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 26। बैठिए, चलेगा, या पनिशमेंट नहीं मिलता है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति की जीवित। नहीं, कोई और ट्रांसलेशन नहीं है। 26 अध्याय 1 वाक्य 24। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्ररूप बनाए। हम मनुष्य को अपने स्वरूप बनाए, वह हमारे सदृश्य हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों, और जमीन में रेंगने वाले सभी जीव जंतुओं पर शासन करें। उसके बाद ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। फिर उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। तो जब ईश्वर ने, हम वो 26वें वचन को बाद में लेंगे, हम 27वां वचन लेंगे अभी। जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने उसे अपने प्रतिरूप बनाया, और उसने उसे नर और नारी दोनों बनाया। इसका मतलब जब उसने बनाया, नारी नर के अंदर ही थी। पर क्या हमें प्रभु ने अपने प्रतिरूप बनाया है? क्या हम प्रभु के प्रतिरूप में है क्या? नहीं है? सब है। है या नहीं? कैसे पता? का पिक्चर बाइबल में लिखा हुआ है। हाँ, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसमें सोचने समझने की शक्ति है। और लेडीज लोग बात नहीं करते हैं। उनको खास तौर पे फादर ने कहा है बात मत करना। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो प्रतिरूप में रहना, इसका ये अर्थ क्या है? नहीं, ईश्वर के प्रतिरूप में लिखा है, मनुष्य का तरह नहीं लिखा है। देखो ना क्या लिखा है, पढ़ो तो। सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, अपने प्रतिरूप में बनाया है। इसलिए तो पूछा आपको मैंने,
क्या प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया क्या नहीं, अपने प्रतिरूप में बनाया क्या नहीं? तो हम प्रभु के जैसे हैं क्या नहीं? कैसे है प्रभु के जैसे? आपने प्रभु को देखा है? देखा है ईश्वर को? हाँ, वो तो पिक्चर देखे, पिक्चर लेकिन में प्रत्यक्ष में देखा है क्या उनको? तो कैसे दिखते हैं मालूम है? मेरे जैसे। तो शरीर में आपके जैसे दिखते हैं? शरीर में आपके जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं। क्या उनके दांत आपके जैसे हैं? आपके जैसे है? उनका रंग आपके जैसे है? गोरे दिखते हैं। हाँ? कुछ बोल रहे थे, रुक गए। तो उनके बोल दो, आंख, सही गलत चलेगा, बोलना जरूरी है, क्योंकि तभी तो सीखोगे आप। उनके आंख आपके जैसे हैं, काले, लेकिन फोटो में तो नीले दिखते हैं। कितने लोगों ने प्रभु को देखते हैं तो हमारे जैसे ही दिखते हैं। कितने लोगों ने प्रभु को देखा? नहीं देखे? प्रभु को नहीं देखे हैं पर विश्वास करते हैं उसको प्रभु को। हाँ, तो पर यहाँ पे दिया है ना, मैं भी बोल रहा हूं विश्वास गलत नहीं है आप जो बोल रहे हैं, पर यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में बनाया है। अभी आप विश्वास से बोल रहे हो। विश्वास तो अनदेखी चीजों का प्रमाण है, सही है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुझे तो आप दिख रहे हैं, यहाँ पे बहनें दिख रहे हैं, यहाँ पे पुरुष, तो सही क्या जो नहीं? चीजें हमको नजर आती है उसके लिए विश्वास की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो ईश्वर हमको नजर नहीं आते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर फिर भी ईश्वर कहते हैं कि हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएंगे। तो हमने तो ईश्वर को देखा ही नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि हम उसके प्रतिरूप में हैं? विश्वास के साथ बाइबल में दिया है, बाइबल में लिखा है, हमने नया नहीं बोला। अभी इसको प्रूफ करो ना आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सही है आप ना? कैसे कि ईश्वर के प्रतिरूप में है? ईश्वर नजर नहीं आते तो आप भी तो नजर नहीं आने चाहिए ना, आप तो नजर आ रहे हैं। सही बात है, हम तो एक दूसरे को देख भी रहे हैं। सही बात है। तो कैसे प्रभु ने हमको उनके प्रतिरूप में बनाया है? क्या आप मनुष्य हैं? सही बात है ना? आप लोग हाँ, मनुष्य ये हैं। खाली पुरुष लोग दे रहे हैं आवाज। लेडीज आज उपवास था क्या आप लोगों का? लेडीज लोग ने नाश्ता नहीं किया है क्या? आप लोगों ने नहीं दिया? आप लोग ने इनका हिस्सा खा लिया क्या? तो बात ही नहीं कर रहे। हाँ, हैवी ब्रेकफास्ट हो गया इसलिए बोल नहीं पा रहे वो। सही है, बोलिए। फिर से क्वेश्चन पूछ। मुझे भी ध्यान नहीं रहा अभी। क्या प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है क्या नहीं? तो क्या शरीर में आपको उनके जैसे बनाया है कि नहीं? गलत। आप शरीर में ईश्वर जैसे नहीं है। अब सीखना है कि नहीं आगे कि आप कैसे प्रभु के जैसे हैं। हम जाते हैं पहला थिस्सलुनीय नए नियम में, जाइए पहला और लिखिए। नोट्स लिखना बहुत जरूरी है। बाइबल में पीछे अगर नोट खाली सबके पास पेज है। नोटबुक है ना, तो लिखना जरूरी है ताकि आप भले सीख कर जाए, बाद में घर पे जाके उसको दोबारा सीखना है आपको। और हर सेशन के बाद जब फ्री टाइम मिलता है, जो नोट्स मिल रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, उसको जाके दोबारा देखो, क्योंकि जो आप सीख रहे हैं ये आपके विश्वासी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पहला थिस्सलुनीय अध्याय 5 उत्पत्ति वचन 1, 26, 27, 28 ले लेना। हाँ, ये लिखना उत्पत्ति पहले। पहला उत्पत्ति 1, 26 और 27। अभी पहला थिस्सलुनीय 5 का 23। कोई पढ़ सकते हैं? कोई तो बाइबल से निकालो, निकालो। पहला पद। थिस्सलुनीय 5 का 23, ये नए नियम में है।
पुराने नियम नहीं, नए नियम में है। शांति का ईश्वर, आराम से आराम से, आप लोगों को, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप में पवित्र करे। आप लोगों का मन मन नहीं है, आप लोगों की आत्मा, प्राण और शरीर हमारे ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। नहीं, वहां पर आपके हिंदी बाइबल में क्या दिया है? मन दिया है, और दूसरा आत्मा नहीं दिया है। मन, आत्मा, मन और आत्मा दिया है। हमारे इसमें पहले आत्मा दिया। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वहां पे आत्मा, प्राण और शरीर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मनुष्य कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भाग में। क्या है? नहीं, मनुष्य 3 भाग में, आप बोले ना, मनुष्य 3 भाग में बताए ना, बटे हुए, आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर। सही है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य कितने भाग में बटे हुए हैं? 3 भाग में। क्या है वो? आत्मा, प्राण और शरीर। क्या है? आत्मा, प्राण और शरीर। तो आप कौन है? आत्मा है, प्राण है, शरीर है। अब आपका ये जवाब क्यों आया पता है? क्योंकि आपको शरीर नजर आता है, और इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं हैं वो भी वैसे ही है, और इसीलिए हमारे प्रार्थनाओं को हमको जवाब मिलता नहीं है। सही बात है, क्योंकि जो दिखाई पड़ते हैं वही चीजों के बारे में हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो आपकी धारणा है वो गलत है। मनुष्य या आप आत्मा है। लिख लेना। कौन है? आप आत्मा है। मैं एक आत्मा हूं। लिखिए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है, मेरे पास प्राण है, और मैं एक घर में रहता हूं, मिट्टी के घर। और मैं एक घर में रहता हूं जिसे देह कहते हैं, देह या शरीर कहते हैं। सही है क्या? नहीं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? लिखा है ना, बाइबल में दिया है ना, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है, और मैं एक घर में रहता हूं, उसे कहते हैं शरीर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मनुष्य क्या कितने भाग में बटा हुआ है? कितने भाग में बटा हुआ है? आत्मा, प्राण और आत्मा, प्राण और ओके। परमेश्वर कौन है? ऑफ कोर्स, सही कहा, सही परमेश्वर था। आत्मा ही है। फिर क्या है? चलो, ये बोल रहे हैं आत्मा, आप क्या बोल रहे हो? परमेश्वर कौन है? आत्मा है ना? सही है। हम कौन है? ईश्वर परमात्मा। ईश्वर परमात्मा, पर आत्मा है ना? बराबर है? सही है ना? हम कौन है? हम भी आत्मा है ना? अरे वचन के साथ आपको सबूत दे रहे हैं ना हम, प्रूफ है ना। मैं एक आत्मा हूं, हमारे अंदर एक प्राण है, और हम इस शरीर में रह रहे हैं। सही है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण दू। इस गांव में, अभी जैसे आपके गांव में लालटनगंज में एक व्यक्ति जिसका नाम है श्याम, ओके, वो बीमार हो गया और उसको अचानक अस्पताल में डाल दिया। तो यहां से उसको रांची ले गए। सही है? डाल्टनगंज में बड़े हॉस्पिटल है नहीं, तो रांची ले गए। तो रांची वहां पर 2-3 दिन रह गया,
बहुत ज्यादा सीरियस था और फिर वो मर गया। शाम, यहां पे कोई शाम नहीं है ना भाई? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी वो जो मर गया है, अब वहां से अभी उसको यहां लाना है, उसके गांव में लाना है, तो क्या बोलेंगे? शाम को यहां लाना है या उसके शव को लाना है? क्यों बोलते हैं शाम को नहीं लाना है? क्योंकि जो नाम है ना, वो है आत्मा का नाम है। समझ आया क्या नहीं आया? क्लियर हुआ? तो परमेश्वर ने हमें उनके स्वरूप में बनाया है। मैं हूबहू आत्मा में ईश्वर के जैसा हूं। 1/3 जो हम है ना, हम ईश्वर के जैसे हैं, ईश्वर के स्वरूप में। समझ आया क्या नहीं आया? तो जब भी कोई व्यक्ति मरता है उसको हम कभी भी नाम से नहीं पुकारते हैं। आपने कभी गौर किया है? उसको हम शरीर बुलाते हैं, बॉडी बुलाते हैं। उसको नाम से, भले वो सोया हुआ है या मरा हुआ है, वो दिखेगा उसी व्यक्ति जैसा, लेकिन हम उसको नाम से नहीं बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नाम है वो उसके आत्मा का है, उसके शरीर का नहीं है। समझ में आया? इसीलिए जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, ईश्वर ने उसे आत्मा में अपने जैसे बनाया, अपने प्रतिरूप में बनाया, शरीर में नहीं। अब समझ में आया? और इसलिए यहाँ पर उत्पत्ति के ग्रंथ में जब वहां ईश्वर कहते हैं हम मनुष्य को बनाए अपने प्रतिरूप में, अपनी समानता में, तो कह रहे हैं कि आत्मा में उसको हम अपने जैसे बनाए। अब समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर इस पृथ्वी में सबसे सामर्थ्यवान व्यक्ति कौन है? अब मनुष्य है। क्योंकि ये जो धरती है ईश्वर ने हमको दिया है, यहाँ पर मनुष्य को राज करना है। यहाँ पर ईश्वर नहीं राज करते हैं, यहाँ पर मनुष्य राज करते हैं। क्योंकि ईश्वर ने कहा है स्वर्ग में मेरे लिए रखता हूं, पृथ्वी में मनुष्य को देता हूं। भजन संहिता, भजन संहिता 115 का 16 में देखिए। भजन संहिता या स्तोत्र गीत 115 का 16। क्या लिखा है? पढ़िए कोई तो, किसी ने निकाला? स्तोत्र गीत या भजन संहिता 115 का 16। स्वर्ग तो पढ़िए। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। किसने मनुष्य को दी है? ईश्वर ने ये जो पृथ्वी है मनुष्य को दी है। किस लिए? ताकि वो राज कर सके यहाँ पर। लेकिन क्या हम राज कर रहे हैं? कर रहे हैं या हम खुद ही शिकार हुए हैं? सही बात है, हाँ या नहीं? और हम राज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें वचन का ज्ञान ही नहीं है। अब यहाँ पर कितने जो वचन सीख रहे हैं, बाइबल भी खोला नहीं है किसी ने। सही बात है, हो रहा है, हो रहा है ऐसे। बाइबल खोलते हैं, सीखते हैं। बाइबल किस लिए दिया है? सीखने के लिए, ताकि आप जैसे बाइबल में दिया है, जो निर्देश दिया है यीशु ने, उसके अनुसार हम उसका इस्तेमाल करें और इस पृथ्वी पर राज करें। लेकिन हम राज कर रहे हैं या हम गुलाम बने हुए हैं? किस लिए राज कर रहे हैं? और गुलाम किस अगर लिए बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल के अनुसार सही में चल रहे हैं, उसके वचनों के अनुसार चल रहे हैं, तो 100% राज कर रहे हैं। सही था आपका? अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो तो आप राज कर रहे हो, क्योंकि वहां पर आपको अधिकार दिया है, वहां पर आपको प्रतिज्ञाएं दिए हैं। अगर उसके अनुसार आप जियोगे, उसके अनुसार आप चलोगे, आपके जीवन में सफलता ही सफलता होगा। तो अगर वचन का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? राज कर पाओगे या गुलाम बनोगे? इसीलिए होशे की किताब अध्याय 4-6 क्या कहता है? देखिए,
पुराने नियम में होशे 4:6। पुराने नियम में पुराना नियम, होशे की किताब अध्याय 4 वचन 6। वचन लिख के रखना जरूरी है। किसने निकाला है? पढ़िए, जिसको भी मिला जल्दी पढ़ लीजिएगा। हमारे लिए एक स्मारक बन जाएगा। नहीं 4:6। मेरी प्रजा, मिला? किसी को मिला? 4:6 है, होशे 4:6। मोबाइल से ढूंढो ना, जल्दी मिल के जाता है। मोबाइल में है बाइबल, तो उसमें से निकालिए। क्या लिखा है? नहीं मिला अभी तक से निकाला है। ना, किसी को नहीं मिला? बाइबल नहीं पढ़ते हैं। 4:6। जल्दी जल्दी, हमारे पास समय कम है। मेरे ज्ञान के ना होने से के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने की अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों, ईश्वर के लोगों का नाश क्यों हो रहा है? शैतान की वजह से। सही बात है जी, या उनके ज्ञान के अभाव की वजह से। देखो, शैतान भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है यदि आपको ज्ञान रहे। लेकिन यहाँ पर नाश क्यों हुआ है? क्योंकि खुद प्रभु के ज्ञान का अभाव की वजह से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी क्या हम ईश्वर के वचन को पहला दर्जा दे रहे हैं अपने जीवन में? नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ज्ञान ही नहीं है। और इसीलिए हमारे जीवन में कुछ सफलता हो रही है, कुछ अच्छाई हो रही है, नहीं हो रही है। तो आप भले कितनी मेहनत करो, कितना भी कुछ करो, आपके जीवन में कुछ भी प्रगति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। हम सांसारिक ज्ञान लेते हैं, सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। हम सब सांसारिक ज्ञान लेते हैं तो संसार के लिए यश पाते हैं, सही है? पर बहुत बार धोखा भी खा लेते हैं। संसार छल कपट का है, सही है? हालेलुया, हालेलुया। हमें ज्ञान किसका लेना चाहिए? अगर प्रभु ने मुझे, हम सबको अपने स्वरूप में बनाया है, मुझे क्या ध्यान किधर रहना चाहिए? ईश्वरीय राज्य के लिए के ऊपर, सही है क्या नहीं? क्या मैं उधर ध्यान दे रहा हूं? प्रभु मेरे लिए क्या प्रतिज्ञाएं लिखे हैं, क्या है वहां पर आशीष जो प्रभु ने दिया है मुझे, क्या मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं? सबसे पहले मुझे ज्ञान नहीं रहेगा, आने वाली पीढ़ी जो मेरे द्वारा आने वाली उसको मैं क्या सिखाऊंगा? आप लोग तो शादी करने जा रहे हैं, अभी तक बाइबल का ज्ञान, बाइबल खोला नहीं है। सही बात है। तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? चौकन्ना होना चाहिए ना, क्योंकि प्रभु ने अगर मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, अपने प्रतिरूप में बनाया है, उनका आशीष हमें दिया है, उनके वरदान हमें दिए, क्या मैं उसके अनुसार जी रहा हूं? देखो, सबसे पहले इस देश के नागरिक है
हर एक देश का अपना अपना क्या रहता है, संविधान होता है कि नहीं? तो ये संविधान किस लिए होता है? देश को चलाने के लिए, या जो नागरिक है वो जाने कि उनके हक क्या है, उनके अधिकार क्या है। अगर आपको मालूम ही नहीं आपका हक क्या है, आपका अधिकार है, क्या आप अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो आप खड़ा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, और आपके ऊपर क्या होता रहेगा? शोषण ही होता रहेगा। सही बात है। लेकिन जब आपको ज्ञान है नहीं ये मेरा अधिकार है जो मुझसे लिया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ खड़े रह सकते हो। सही बात है। उसी प्रकार अगर आप परमेश्वर के राज्य के हो उत्तराधिकारी, तो आपको भी एक संविधान दिया गया है, वो है बाइबल। लेकिन क्या हम उसको खोलते हैं? क्या उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कोई नहीं, खाली आप पढ़ रहे हो। कितने लोग आईना मुंह में रोज देखते हैं? आईना, सॉरी, आईने में मुंह देखते हो रोज? देखते हो कि नहीं अपना चेहरा रोज? खाली एक बहन ही है, बाप रे, आपके गांव में सिर्फ आपके घर पे आईना है, बाकी सबके घर पे आईना ही नहीं है। कितने झूठे हैं, बड़े बड़े झूठे हैं। फादर को तो बोलना पड़ेगा आज ही कन्फेशन लो यहाँ पर आके। हाँ, सब देखते हैं कि नहीं चेहरा आईने में? देखते हैं ना, रोज देखते हैं, सुबह शाम हर घड़ी देखते हैं। सही बात है। किस लिए देखते हैं? किस लिए देखते हैं? बाल अच्छी तरह से बनाए कि नहीं, पाउडर बराबर लगा है कि नहीं। सही बात है। नहीं, आप लोग नहीं देखते, भाई लोग बराबर देखते हैं, क्योंकि उनको रोज दाढ़ी निकालनी होती है। सही बात है कि नहीं? ये देखते नहीं है। हाँ, किस लिए देखते हैं? जो चेहरे में है वहां सुधार लाने के लिए। सही बात है। उसी प्रकार ये जो बाइबल है ये आईना है हमारा, आध्यात्मिक आईना, जिसके अंदर वो हमको दिखाता है हमारे जीवन में क्या खामियां हैं, क्या सुधार लाना है। ये संविधान है स्वर्ग का हमारे लिए, जो हमको बताता है हमारा हक क्या है, हमारे अधिकार क्या है, यीशु ने हमारे लिए क्या क्या करके दिया है हमारे लिए। लेकिन हम खोल के पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में आपको परिवर्तन चाहिए, अभी तो आप लोग शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, सही है ना? परिवर्तन लाना तो है ना? हालेलुया, हालेलुया। तो रोज आपको समय बिताना होगा, बाइबल पढ़ना होगा। बाइबल में क्या लिखा है उसके अनुसार आपको चलना है। अगर मुझे परिवर्तन चाहिए, आशीष चाहिए, फल परिपूर्ण जीवन चाहिए, जो भी लिखा है वहां पर अगर मैं लेता हूं और उसके अनुसार चलता हूं, तो मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा ही। हालेलुया। कितने लोगों को परिवर्तन चाहिए? तो परिवर्तन कैसा मिलेगा? होगा बाइबल पढ़ने से। सही है ना? अब तक तो नहीं पढ़ रहे थे, पर आप पढ़ने का शुरू करो। अब देखोगे आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन आएगा। और वहां पे वचन दिए, हजारों वचने हैं, उसके अनुसार अगर आप चलते हो, उसके अनुसार आप जी रहे हो, अब देखोगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। हमारी भी जब शादी हुई थी तब हम भी बाइबल नहीं ज्यादा पढ़ते थे। मैंने तो बाइबल पढ़ा ही नहीं था। मुझे एटलीस्ट थोड़ी तो आदत थी, मेरे पति को बिल्कुल आदत नहीं थी पढ़ने की। मैं भी आपके जैसे ही था। सही है। तो मुझे पता नहीं था, पर जब समस्या आई, और जब समस्या आती है, कहां से आती है? एक ओर से आती है, चारों ओर से आती है। सही है ना? शादी होते ही हमारे परिवार में समस्या पे समस्या आने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हुआ क्या? कोई जरिया नहीं था, नौकरी गए, कर्जा हुआ, लाखों का कर्जा हुआ, और कोई मदद के लिए कोई नहीं था, दुश्मन हो गए। होता है क्या? नहीं होता? होता है क्या? नहीं? तो प्रभु का अनुग्रह है, मुझे बताया गया था जाओ एक बिनती उपवास कर लेना, तो मैं वहां पर गया, 3 दिन का बिनती उपवास कर लिया। वहां पे जब प्रभु का अभिषेक मिला, और वहां से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। ये जो व्यक्ति आपको सामने दिख रहा है खड़ा, एक निराश व्यक्ति को देखते हो क्या? डिप्रेशन में जो रहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक निराश व्यक्ति जो है वो क्या करता है?
आपने कभी देखा है क्या? नहीं, कोई डिप्रेशन केस या कोई निराश व्यक्ति देखा है क्या? नहीं देखा है? कैसे दिखते हैं? हाँ, चिंता में। चिंताओं में, खुशी कभी नहीं रहते, अपने बारे में ही सोचता रहता है और उसके मन में एक ही ख्याल आता है, नकारात्मक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जब मुझे बाइबल मिला और वहां पर प्रभु ने वचन के द्वारा हमसे बात करने लगे, तब वहां हमारे जीवन में बदलाव आने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है, अभी आप लोग एक परिवार हो रहे हैं और ये जो परिवार है एक कलीसिया है, सही है? तो आप एक कलीसिया बन रहे हैं और वहां पर ये कलीसिया आपका बढ़ेगा। अगर आपका कलीसिया बढ़ना है, अगर वो कलीसिया प्रभु के वचन के अनुसार नहीं रहेगा, क्या वो कलीसिया टिकेगा? टिकेगा? नहीं टिकेगा। सही है क्या? नहीं। अभी आप शादी करोगे, उसके बाद बच्चे भी पैदा होगे, सही है? हालेलुया। हालेलुया। तो आप क्या देंगे? सांसारिक ज्ञान ही देंगे? क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए शैतान हमसे हमारे जीवन में नाश करता है। मुझे बदलाव लाना है, ये बहुत ही अच्छा मौका आपको मिला है। यहाँ पर 5-6 दिन का जो विनती उपवास आपको मिला है और यहाँ आप सीख रहे हैं और आप देखेंगे कितने, ये 5-6 दिन में बहुत सारी चीज आप सीखोगे, चंगाई भी आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आप जो जीवन जियोगे उसमें बहुत ही परिवर्तन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तो हम सीख रहे हैं कि हमको वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर वचन का ज्ञान नहीं होगा तो नाश अवश्य होगा, क्योंकि वचन कहता है कि चोर आता है, चोरी कौन है? ये चोर शैतान है। वो आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने। हर घड़ी वो है आपका नाश करने के लिए। लेकिन आपके जीवन में जब प्रभु का वचन होगा और वो वचन जब आपके हृदय में होगा, चोर आएगा, जरूर आएगा, लेकिन वो चोरी नहीं कर पाएगा अगर वो वचन आपके हृदय में है। और इसीलिए वचन को सीखना बहुत जरूरी है, उसे अपने हृदय में रखना बहुत आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु के वचन को सबसे ऊंचा दर्जा देना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हम सीख रहे हैं कि प्रभु ने शादी क्यों बनाई है, उसका उद्देश्य क्या है। आप लोग, कुछ लोगों ने कहा था कि नई और आगे पीढ़ी बढ़ाएं, ठीक है, वो भी एक उद्देश्य है। उसके बाद कोई कहने लगा कि अकेलापन दूर करने के लिए, फिजिकल रिलेशन, कोई बोलते शारीरिक संबंध रखने के लिए। सही बात है, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटना, सही है ना? कोई ताकि इससे हमको खुशी मिले, इसके लिए। लेकिन ये सारे कारण, सिर्फ यही कारण नहीं है। सबसे मुख्य कारण, हम जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। ये ईश्वर ने कहा, आदम ने नहीं कहा कि मैं अकेला हूं, क्योंकि उसको अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन ईश्वर ने सोचा कि उसको अकेला रहना अच्छा नहीं है, यानी शारीरिक रूप में अकेला रहना अच्छा नहीं है। फिर मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इंग्लिश में दिया है, आई विल मेक हिम अ हेल्प मीट। इसका मतलब है एक उपयुक्त सहयोगी। इसका मतलब है जिसके अंदर क्षमता है। क्या है? क्षमता है। लिखिए, तो ईश्वर ने आदम के लिए
एक उपयुक्त या उसके लिए एक सहभागी इसलिए बनाया ताकि वह अकेला ना रहे, सहभागी का अर्थ है सफिशिएंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? सफिशिएंट, पर्याप्त। हाँ, पर्याप्त। सफिशिएंट का अर्थ है पर्याप्त, या एबल को योग्य। पर्याप्त या योग्य। तो स्त्री या पत्नी पुरुष के लिए पर्याप्त या योग्य, पर्याप्त या योग्य सहभागी है। उत्पत्ति के ग्रंथ में 11वां अध्याय लेना, वचन 5 से 7। उत्पत्ति 11:5 से 7। ये दूसरा कारण हम लेते हैं। जब आराम से जब लोग नगर और क्या है घूमट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आए। फिर और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के और भाषा भी उन सब की एक ही है। उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और जब जितना वे करने का यत्न करेंगे, क्या जब जितना भी करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। 7वां है क्या ये? इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राजा निम्रोद जो है वो और दूसरे लोग क्या कर रहे थे, वो एक बाबेल का जो टावर है वो बना रहे थे। सही बात है। तो उस समय वो लोग क्या कर रहे थे, एकजुट होकर एकता में वो कार्य कर रहे थे। तो जो कार्य कर रहे थे वो नकारात्मक कार्य था। तो ये ईश्वर ने देखा कि जब मनुष्य एकजुट होकर जब कार्य करता है, भले वो सही कार्य करता है गलत कार्य करता है, बहुत ही वो ऐसा कोई चीज नहीं है जो असंभव नहीं है। और इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, उन्होंने शादी का ये संस्कार क्यों बनाया है? क्योंकि जब एक पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं, भले वो नकारात्मक चीज में एक मत होते हैं,
एकजुट हो जाते हैं या सकारात्मक चीज के लिए जब एकजुट होकर कार्य करते हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं है उनके लिए। समझ में आया? समझ में आया? तो इसीलिए शादी बनाया है, क्योंकि जब एक पुरुष और स्त्री पति पत्नी के रूप में एक साथ आते हैं, कोई भी कार्य जब वो एकजुट होकर एकता में आकर करते हैं, कोई भी चीज उनके लिए असंभव नहीं होता है, भले वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। हालेलुया, हालेलुया। लिखिए दूसरा, ईश्वर ने विवाह का संस्कार इसलिए बनाया क्योंकि जब दो व्यक्ति स्त्री और पुरुष, एक स्त्री और एक पुरुष साथ में आते हैं। भाई आप नहीं लिख रहे हैं, क्या हुआ? किताब नहीं है? लाए नहीं। देखिए, जब एकजुट होकर एक मन और एक हृदय से आते हैं, एकजुट होकर एक मन और एक हृदय से आते हैं, तो उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती। तो उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती। किसी को कुछ दोबारा पढ़ना हो? हाँ पढ़िए, क्योंकि मैं कोई नोट्स देख के नहीं बोल रही, मैं ऐसे ही बोल रही। पढ़िए। ईश्वर ने विवाह के संस्कार इसलिए बनाया क्योंकि जब दो व्यक्ति एक स्त्री और एक पुरुष साथ में आते हैं तो नहीं, हृदय और मन में एकजुट हो जाते हैं, तो उनके लिए हृदय और मन में एकजुट हो जाते हैं। हृदय और मन में एकजुट हो जाते हैं। हृदय और मन में एकजुट हो जाते हैं, हृदय और मन में एकजुट हो जाते, तो उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती। तो उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती। तो हम जाते दोबारा इसके संबंध में, ये मत्ती 19-20 ले लेना, 18-19 लेना। मत्ती 18-19, 19 और 20, 19 और 20 लिख देना दोनों। थोड़ा सा क्या बोले? फिर सब साथ में बोलेंगे। बाइबल सब मत खोलिए, खाली आप लिखना वचन जो दे रहे हैं। 18-19 और 20 लेना। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम, साथ में बोलिए, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे, एक मन के हो, एक हृदय के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, तो उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। यहां पर भी दिया है कि जब कोई भी दो व्यक्ति एकजुट होकर एक सहमति की प्रार्थना करते हैं, तो उनके लिए जो कुछ भी वो चाहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि स्वर्गीय पिता उनके लिए वैसे ही करता है।
तो इसीलिए पति पत्नी एकजुट होकर जब कोई भी कार्य में हाथ डालते हैं तो उनके लिए वो होता ही है, और इसीलिए ये संस्कार प्रभु ने बनाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनका हृदय से और मन से एक होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं तो अगर एक ने बोला हाँ और दूसरे ने ना बोला तो आपका प्रार्थना स्वीकार नहीं होगा। लेकिन जब आप एक मत होते हैं, हृदय से और मन से एकजुट होकर जब आप कोई भी चीज के लिए आप प्रार्थना करते हैं, वो तुम्हारे लिए होकर ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे उस प्रार्थना को ईश्वर स्वीकार करते हैं और तुम्हारे जीवन में वैसा ही कार्य करते हैं। हमारे जीवन में हमने देखा है ये 25 साल में जब हम प्रभु में आए और जब हम वचन लेने लगे और सीखने लगे, वचन के द्वारा कोई भी चीज हमने प्रार्थना की है, जो भी मांगी है, प्रभु ने पूरा कर दिया है। उदाहरण, हमको एक घर भी चाहिए था, तो उसके लिए यानी हमारा है एक घर, लेकिन हमको और एक कहीं और चाहिए था, तो मैंने एक वचन लिया और मैंने इनको बताया नहीं था, ये ढूंढ रहे थे जगह, तो मैं वो वचन की घोषणा कर रही थी। और हम कहीं तो घूमने गए और मैं ऐसे हम बात कर रहे थे, उतने में मैं बोलने लगी कि मैं ये वचन बोल रही, तो वो ये बोलने लगे अरे मैं भी वही उसी वचन का घोषणा कर रहा हूं। तो हमने देखा कि दोनों ने भी एक ही जैसा वचन कर रहे थे और हमको तुरंत 6 महीने के अंदर सही जगह मिली और हमारा यानी हमने वो खरीद भी लिया। तो कैसे हुआ, इतना जल्दी कैसे हुआ? क्योंकि हम दोनों के मन, हमारे हृदय एक ही थे और एक ही घोषणा हम कर रहे थे। भले हमको अनजाने में हम कर रहे थे, लेकिन हमारे हृदय एक थे, हम एकजुट होकर हमने वो प्रार्थना की थी, भले अलग अलग कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसा ही होता है, ईश्वर ने क्यों ये शादी का संस्कार बनाया? क्योंकि जब एक पति और पत्नी सहमत होकर कोई चीज के लिए प्रार्थना भी करते हैं तो क्या हो जाता है, उनके लिए ईश्वर वो चीज उनके जीवन में लाता है। ये वचन बहुत ही अच्छा है। ये वचन कभी भी आपको साथ में मिलते हुए रोज आपको प्रार्थना करना है। अगर आपको एक सुखदायी परिवार चाहिए, अच्छा परिवार आपको बनाना है, एक अच्छा कलीसिया बनाना है, तो आपको समय बिताना पड़ेगा प्रभु के साथ, बाइबल के साथ। हालेलुया, हालेलुया। रोज ऐसे आप लोग, ऐसा भी होता रहेगा शादी के बाद, शायद आप लोग पुरुष जो है बाहर जाके काम करते हैं, सही क्या नहीं? कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं, कितने लोग डाल्टनगंज से बाहर काम करते हैं। तो शादी के बाद तो आप पत्नी से दूर रहेंगे क्या, साथ साथ रहेंगे? साथ रहेंगे मोस्टली, बहुत कम रहेगा। ऑफिस स्टाफ नहीं मिलता, ऐसा कुछ होता है ना, ऑफिस का क्वार्टर्स नहीं मिलेगा, ऑफिस के ऐसे घर नहीं मिलेगा शुरुआत में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जब आप वचन लेते हैं, रोज आप ना वचन लेना, वचन की घोषणा करना, साथ में मिलके, अगर साथ रहते हैं, एक समय नियुक्त करो, 15 मिनट, आधा घंटा वचन का घोषणा करते रहो। अगर आप दूर रहते हो, फोन में बात करो। जब आप कोई समस्या है, समस्या तो होने वाली है, सही है कि नहीं? सही है। और यहां पर क्या लिख रहा है वचन? जहां पे 2 या 3 सहमत है, वहां पे प्रभु है। 2 सहमत, सही है। प्रभु है क्या नहीं है? और जब प्रभु है तो सब कुछ संभव है क्या नहीं है? तो आप अगर कोई चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, परिवार के बारे में सोच रहे हो, व्यवसाय के बारे में सोच रहे, नौकरी के बारे में सोच रहे, आध्यात्मिक बढ़त के लिए आप सोच रहे, तो आपको लेना है वचन। आपको वचन लेना है, साथ साथ बोलना है, उस घोषणा करना है, उसके अनुसार कार्य करना है। जब आप दोनों सहमत होते हैं, तब कोई भी चीज आप मांगते हो विश्वास के द्वारा, ये पूरा होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप लोग अभी शादी करने के लिए तैयार है, शादी होगा, तो आप लोगों ने कुछ बड़ा सोचा है क्या नहीं? हाँ, सोचा है क्या नहीं सोचा है? तो कैसे सोचोगे? सोच तो रहे, फिर बाद में शादी होने के बाद जो सोचा है भूल जाते हैं।
अक्सर होता है क्या नहीं? बड़ा प्लान होता है हमारा शादी के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शादी के दिन के लिए प्लान है कि उससे आगे के लिए प्लान है? नहीं तो पता चला शादी के लिए आपने प्लान बना दिया है, खेत वेत बेच दिया और शादी बना रहे। यहां तो नहीं होता। हम यूपी बिहार में गए थे, सही है, यूपी में हम गए और वहां पर शादियां हैं। एक गांव में हम देखे कम से कम 25-40 शादियां हैं, और शादी के लिए कितने सारे पैसे उन लोग बर्बाद कर रहे हैं। वो दिखावा का शादी हो रहा है, अविश्वासी का मैं बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो जो लड़की वाली है, लड़की वाले वो क्या कर रहे हैं? उनको शादी बनाना है, वो क्या कर रहे हैं? खेत बेच रहे हैं और शादी बड़ा धूमधाम से करने की कोशिश करते हैं। ये सही है? क्या फायदा? वही अगर आपको खेत बेचना है, वो पैसा आप अपने परिवार के दे दो, अपने बच्चों को दे दो। लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे और निकल जाएंगे। वहां पर शादियां हमने देखा है, सिर्फ शराब वराब पी रहे थे, कोई नहीं आता है। शादी रख रहे हैं वो, अभी शादी आपका होगा, क्या सोच रहे हो? आगे के लिए भी बचा के रखना है, सही है? हालेलुया, हालेलुया। गांव को बुला रहे हैं क्या नहीं? 1000-2000 भीड़ रहेगी क्या नहीं? हाँ बोल रहे हैं। और फिर गर्म पानी रहेगा, वो भी रखे हुए। बाइबल में उसको श्राप दिया गया है, बताएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, गांव वाले मानो या ना मानो, आप परिवार बना रहे हैं, आपका परिवार यहां से बढ़ने वाला है। अगर आप दूसरों को जहर दोगे दिखावे के लिए, क्या आप अपने परिवार के लिए श्राप नहीं ला रहे हो? शादी के दिन ही श्राप ला रहे हो, सही है ना? जी बोल रहे हो? हम पिछले महीने में भी आए थे यहाँ पर। हम ये वचन पता नहीं प्रभु ने उस समय दिया। हबाकुक की किताब अध्याय 2, पढ़िए पढ़िए, देखो क्या लिखा है। हबाकुक अध्याय 2। हाँ, पुराना नियम का है। पुराने नियम में आखिर में आता है। हबाकुक अध्याय 2 निकाला। 15, 16, 17, 15 चलेगा। जोर से पढ़ना। ये लो माइक लो और पढ़ो, ये ताकि वचन सब के लिए सुनो। एक मिनट ना, गांव वाले नहीं माने या माने वो आपको देखना है। हाय उस पर उस पर जो अपने पड़ोसियों को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। फिर तू महिमा के संधि अपमान ही से भर गया है। तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है, सो घूमकर तेरी ही ओर गिर जाएगा और तेरा वैभव तेरी छाट से अशुद्ध हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं, रखो ना, क्या दिया है? देखो यहाँ पर देखो, सावधान होना है। अभी एक आपको बात है, अब एक तक तो तरफ पता नहीं था, अब तक तो जानकारी नहीं था, तो चल रहा था।
और आज तो आपको वचन के साथ सबूत दे रहे हैं, तो आप बोलोगे अरे अब पहला ही मदिरा शब्द के क्या बिना दिया है? शादी पूरा होता नहीं है, ऐसा भी है पहला ना? ही शब्द दिया है, हाय हो उस व्यक्ति पर, यानी क्या लिखा है? श्राप आए उस व्यक्ति पर। तो आप लोगों को खुश करने के लिए श्राप लेने के लिए तैयार हो तो ले लो ना, वो श्राप आप पे आएगा, आपकी 4 पीढ़ी पे आएगा। तो आपको चुनाव करना, आपको श्राप चाहिए, आपको आशीर्वाद चाहिए। आप शादी क्यों कर रहे हो? श्राप आशीष लेने पाने के लिए, क्या श्राप लेने के लिए? आशीष नहीं, हमारा अनुभव बोलते हैं ना, मेरे पति ने भी शराब रखा था हमारे शादी के टाइम पे। क्या हुआ, 1 साल के 1-2 महीने के अंदर ही हमारे जीवन में क्या हुआ, बताना भी उनको। देखो, तब मैं प्रभु में नहीं था, हम भी रिट्रीट में गए थे, पर हमने कभी बाइबल पढ़ा नहीं था, वहां पे बताया नहीं गया था ये सब चीज, हम बाइबल पढ़ते ही नहीं थे। सही है, रिट्रीट सिर्फ अटेंड किया है। शादी के दिन मैं जॉन्डिस में था, शादी के समय मैं जॉन्डिस में था, जॉन्डिस हुआ था, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और शादी के समय भी तकलीफ हुआ, शादी हो रहे, शादी की में पूरे गांव को बुलाया, आप जैसे बोल रहे हैं, गांव तो आए, पड़ोस के गांव वाले भी आए, हमने बहुत सारा शराब रखा, हमें कुछ पता नहीं था। सही है, हमको ऐसा लगता था कि शराब रखने से बहुत बड़ा काम होता है, नाम होता है क्या नहीं? अगर मैं शराब नहीं रखूंगा तो बोलते हैं यार ये क्या शादी रखा है। मैंने भी बहुत सारा शराब, मैं 1 साल पहले से शराब जमा कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब शराब दे दिया, शादी हो गई, शादी के बाद 2-4 महीने में ही मेरा नौकरी निकल गया। जब एक समय बोलते हैं ना, समस्या आती है, एक बार समस्या आती है तो चारों ओर से आते हैं। सही है ना? तो चारों ओर से समस्या आने लगी, क्योंकि मैंने वचन नहीं पढ़ा था, हमें हम पता समझ भी में नहीं नहीं था। पा रहे थे कि क्यों समस्या पे समस्याएं आ रही है हमारे ऊपर। अब अगर आप जानते हो और उसके बाद करते हो तो आपको सावधान होना है। अज्ञानते, अनजानते तभी आप कर रहे थे तो चल रहा था। अभी आप बोलोगे अरे गांव में तो शराब के बगैर शादी नहीं होती है। हम जब प्रभु में आए और प्रभु ने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया, उसके बाद से हमने शराब तो छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। शराब तो मैं अभी 25 साल हो गया शराब छोड़ दिया। हालेलुया, जब प्रभु का वचन मुझे मिला। हालेलुया। और मेरे फंक्शंस होते हैं पर हम शराब नहीं रखते हैं। अगर जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है ना, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए ध्यान देते हैं या प्रेम करते हैं, वो आपका फंक्शन में आएंगे। सही है क्या नहीं? सही क्या नहीं? पर जो आदमी है सिर्फ अय्याशी के लिए आना है, वो शराब पीने के लिए आएंगे, वो आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और जाएंगे। सही है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चुनाव आपका है, हम किसको यहां पे फोर्स नहीं कर रहे, हम तो सबूत के साथ दे रहे हैं। क्या दिया है? हाय, हाय हो उस पर जो अपने, तो पड़ोसी कौन है? अपने करीबी लोग। आप अपने करीबी लोगों को ही बुलाओगे ना। सही है क्या नहीं? अपने परिवार, अपने करीबी लोग जो फैमिली के हैं उनको बुलाएंगे, अपने दोस्तों को बुलाएंगे। सही है क्या नहीं? और आप उनको जहर दोगे। शराब जो दे रहे हैं वो क्या है? जहर ही है ना। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जहर दोगे तो क्या मिलेगा आपके जीवन में? श्राप ही मिलेगा। कितने पीढ़ी तक जाता है? 4 पीढ़ी तक आपको श्राप ले लेंगे हम। अगर यही आप पैसे, क्योंकि शराब आसान नहीं है और सस्ता नहीं है। सही है? बहुत महंगा है। अभी पूरे गांव को बुलाएंगे, बोले तो 50 हजार का शराब लाना है आपको। सही है क्या नहीं है? 20-50 हजार का तो शराब लाएगा। वही पैसा आप कोई अनाथ को दोगे,
या आप अपने परिवार के लिए बैंक में डालोगे, बहुत फायदा होगा। सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब तक आप अनजान थे, आपको समझ नहीं था, चल रहा था, और उसके बावजूद आप करोगे तो फिर चुनाव आपका है। सोचना पड़ेगा फिर क्या होगा। 4 पीढ़ी तक श्राप लेना अच्छा लगेगा? हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे हम तो यार रिट्रीट के लिए आया, और ये ब्रदर ने, ये बहन जो आई है, इन्होंने हमको संकट में डाल दिया। सही है? हम तो आपको सावधान कर रहे हैं भाई। अब तक जान नहीं रहे थे, इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके भी कर सकते हो, पर श्राप तो आपको मिलेगा। सही है ना? आपके परिवार को मिलेगा। मैं जो भोगा हूं मेरे जीवन में, वो मुझे पता है, मेरे परिवार को पता है, हमें समझ नहीं था। सही है? सही है ना? पर मैं तो यहाँ पर आपको सबूत के साथ दे रहा हूं, वचन के साथ दे रहा हूं, तो अभी आपको तो ज्यादा सावधान होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, मेरा परिवार नाश हो जाएगा। कितने लोगों को अपना परिवार नाश करने को अच्छा लगता है? किसे भी नहीं लगता है ना। चुनाव आपके पास है। सही है ना? अच्छा बुरा का चुनाव आपके पास है। सही है? तो अगर आप जहर दोगे तो आपके जीवन में भी तो जहर ही आएगा। और वो भी 1 गुना दोगे तो कितना गुना आएगा? क्योंकि जिसको आप पिलाओगे उसके परिवार वाले तो श्राप देंगे आपको, क्या आशीष देंगे। और दोस्त भले उस समय के लिए नाराज हो गया अगर आप नहीं देंगे शराब, पर बाद में ना आपको आपकी तारीफ हो जाएगी। आप क्रांति लाते हो। अगर आप शराब गांव में नहीं बांटते हो शादी के समय, तो क्या होगा? पूरे गांव में दूसरे लोग भी तो वैसे ही करेंगे ना। आज आपको वचन के साथ दे रहे कि नहीं दे रहे? तो आप अगर नहीं रखते हो आपके शादी में शराब, तो दूसरे आप एक अच्छा मिसाल बनते हैं कि नहीं? उदाहरण बनते हो कि नहीं? तो आपके द्वारा गांव में दूसरे लोग भी शराब नहीं पिएंगे, शराब नहीं रखोगे। सही है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं सदोपदेश अध्याय 4, सदोपदेश अध्याय 4 9 से 12, 4 9 से 12। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला हो होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन क्या कहता है? 1 के बजाय 2 रहना अच्छा है कि नहीं? हाँ या नहीं? अब पति पत्नी के संबंध में कभी भी आप देखोगे, एक बहुत ही मजबूत होता है, दूसरा उसी क्षेत्र में कमजोर होता है। तो जहां एक कमजोर है, प्रभु ने दूसरे को क्या किया है? दूसरे को मजबूत बनाया है। ऐसे नहीं कि दोनों भी मजबूत होंगे एक ही चीज में, एक मजबूत होगा, एक कमजोर होगा। तो वो ऐसे क्यों रखा है? ताकि एक जो कमजोर है, दूसरा जो मजबूत है, वो कमजोर को उठाए। अभी ऐसा हो सकता है कि पति कोई चीज में बहुत अच्छा है लेकिन पत्नी उसमें कमजोर है। अभी जैसे गणित, तो पति बहुत ही होशियार होगा, पत्नी उसमें कमजोर है। लेकिन पत्नी कोई और चीज में बहुत ही होशियार है लेकिन पति उस चीज में कमजोर हो सकता है। तो प्रभु ने जानबूझ के ऐसे रखा है ताकि जब वे दोनों मिले वो क्या करेंगे? वो संतुलन हमेशा बना रहेगा, बैलेंस रहेगा। इसके लिए एक कमजोर और एक मजबूत ऐसे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो शादी भी क्यों रखा है?
ताकि एक अगर कमजोर है तो दूसरा उस चीज में मजबूत होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के, तो हमको एक दूसरे की निंदा नहीं करनी है, अरे तुमको तो ये आता ही नहीं है, नहीं, हो सकता है पति इसमें कमजोर है तो पति उसमें मजबूत है। तो हर एक क्षेत्र में एक कमजोर होता है, एक मजबूत होता है। वचन कहता है पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष शरीर में एक है, आत्मा में एक है। अगर मैं अपनी बीवी का निंदा करता हूं तो किसका निंदा कर रहा हूं? अपने आप का कर रहा हूं। मैं अगर मेरा पति का निंदा कर रहा हूं, किसका कर रहा हूं? तो अगर मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है तो एक साथ में एकजुट होना है। हमको एक दूसरे को अपने खामियों के साथ, कमजोरियों के साथ एक दूसरे को अपनाना है और प्रेम करना है एक दूसरे के साथ। हालेलुया। तो शादी, तीसरा पॉइंट लिखना, ईश्वर ने शादी का संस्कार, ईश्वर ने शादी का संस्कार इसलिए बनाया है ताकि हमारे जीवन में संतुलन बना रहे, हमारे जीवन में संतुलन बना रहे। यदि एक किसी क्षेत्र में, यदि एक किसी क्षेत्र में गिरता है या कमजोर है, यदि एक किसी एक क्षेत्र में गिरता है या कमजोर है, तो दूसरा उसे सहारा दे, तो दूसरा उसे सहारा दे और उसे उठाए, तो दूसरा उसे सहारा दे और उसे उठाए। इस तरह वे एक दूसरे को हर घड़ी संभालें। इस तरह वे दोनों एक दूसरे को संभालें। तो सदोपदेश का उसका पूरा नहीं पढ़ा है लगता हम लोगों ने ना। नहीं, 12वां वचन, 12वां वचन पढ़ना। 11 भी नहीं 11 पढ़ा है ना। 11 पढ़ा, हाँ 11 भी पढ़ना। हाँ 9वां हो गया ना, 9वां और 10वां पढ़ा। फिर यदि दो जन एक संग सोए, दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। फिर यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी तीन तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। तो शादी का जोड़ा कैसे है, कितने धागों से बना हुआ है? 3 धागों से। अब ये 3 धागे कौन से हैं? कौन से? अब रस्सी 2 धागे से रहती है कि 3 धागे से? मजबूत किससे होती है? 2 धागे से होती है। ज्यादा मजबूत है? 3 धागे से। तो ये 3 धागे कौन से हैं? जो विवाह जो है 3 धागे से बना हुआ है ना। नहीं, पति पत्नी और ईश्वर। तो यीशु इस धागे में मुख्य है। देखिए विवाह 3 धागों की रस्सी है।
विवाह 3 धागों की रस्सी या डोरी है। पति पत्नी और यीशु की। अगर आप देखोगे हमारे देश में अलग अलग प्रकार के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, सब विवाह करते हैं, लेकिन क्रिस्ती विवाह अलग है। क्यों? क्योंकि इस विवाह में यीशु हमारे साथ बंधा हुआ है। और ये जो शादी बहुत ही पवित्र है, एक बंधन है। क्यों? क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में जब भी कोई समस्या होती है, कौन आता है वहां पर उस समस्या को सुलझाने के लिए? यीशु खुद आता है। इसीलिए हमारा क्रिस्ती विवाह एक अलग विवाह है, जहां पर यीशु हमारे बीच में शामिल है। हर घड़ी हर समस्या में वो बीच में है, हमें समाधान देने के लिए, हमारे समस्याओं से हमें क्या करने के लिए? उसे सुलझाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए क्रिस्ती शादी बहुत ही पवित्र बंधन है। और ये बंधन जो है कभी भी टूटता नहीं है, क्योंकि इस शादी को हमेशा प्रभु यीशु बनाए रखता है। और इसीलिए क्रिस्ती शादी में कभी भी डिवोर्स नहीं है, यहाँ पर तलाक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जहां जहां भी प्रभु यीशु है वो कभी भी हमको तोड़ता नहीं है, इस संबंध को तोड़ता नहीं है, लेकिन हर घड़ी हमेशा के लिए इसको बनाए रखता है। और इसीलिए शादी क्या है? शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शादी एक वाचा है। क्या है? लिखना। क्रिस्ती विवाह एक वाचा है। क्रिस्ती विवाह एक वाचा है, वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वह जीवन भर का पवित्र बंधन है जो वह जीवन भर का पवित्र बंधन है जो या जिसका निर्माण निस्वार्थ बिना शर्त के प्रतिज्ञाओं पर ईश्वरीय प्रेम और एकता में बना हुआ है। तो आपका जो विवाह है, जो आप अभी विवाह करने आ रहे हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है क्या? नहीं ना? अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में शर्त होते हैं। सही बात है। अगर आपको ठीक लगा आप बोलोगे ठीक है मैं चलाऊंगा आगे, नहीं ठीक लगा तो आप क्या करते हो? उसको कैंसिल करते हो। लेकिन जो क्रिस्ती विवाह है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये जीवन भर का एक पवित्र संबंध है जिसमें
खुद प्रभु यीशु शामिल है। और इस विवाह को कौन बनाए रखता है? खुद प्रभु यीशु बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि इस विवाह में निस्वार्थ प्रेम है, एक तरफा प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। और ये कैसे बनाए रहता है? क्योंकि जब हम जो भी हमारे बीच में विवाद होता है, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? प्रभु यीशु की तरफ जाता है। और इसीलिए इस संबंध में प्रभु यीशु का वचन यानी बाइबल का वचन जानना जरूरी है। हालेलुया, सीखना जरूरी है। अब तक आपने इसके लिए कोई भी मेहनत नहीं की है, वचन सीखा नहीं है, बाइबल पढ़ नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। हालेलुया। अगर आपको जानना है कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं आपके जीवन में सही है गलत है, इसका ज्ञान कैसे मिलेगा आपको? जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे आपको इसका ज्ञान नहीं मिलेगा। तो आप सही निर्णय ले रहे हो, गलत निर्णय ले रहे हो, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा आपको। तो शादीशुदा जीवन में समस्या नहीं आनी चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यही बाइबल आपको ज्ञान देगा सही चुनने के लिए और गलत को ना कहने के लिए। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। कौन है? एक्लीसियस क्या बोला? हाँ वही, वो 12वां वचन ले देना, दोबारा लेना, सदोपदेश 4:12। कोई पढ़ रहे थे ना? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो, परंतु दो उनका सम्मान कर सके, परंतु दो उसका सम्मान कर सके। जो डोरी 3 धागे से बटी हो, जो डोरी 3 धागे से बटी हो, वह जल्दी नहीं टूटती। वह जल्दी नहीं टूटती। शुरुआत में क्या दिखा? अकेले यदि कोई प्रबल। अकेले पर प्रबल हो तो, बोले तो एक व्यक्ति जो है उसके ऊपर प्रबल हो सकते हैं। सही है। आगे क्या लिखा है? 2 कैन विथस्टैंड हिम। बोले तो 2 जो है साथ रहते हैं तो एक व्यक्ति के ऊपर हावी हो सकते हैं, एक व्यक्ति पर हावी हो सकते हैं। पर क्या लिखा है आगे? एंड आगे पढ़ना, फिर से पढ़ना हो, धीरे से पढ़ ले। यदि कोई यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो, अकेले पर प्रबल हो तो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। सामना कर सके। सकेंगे। अभी आप लोग जब शादी से पहले अकेले हैं, सही है ना? अभी 2 हो रहे, 2 के साथ जब विवाह हो गया तो क्या होगा? प्रभु आपके साथ जुड़ेंगे। सही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु आपके साथ जुड़े हैं तो आप कभी कोई चीजों से हारोगे? हारना चाहिए। हालेलुया। पर हर समय हर बार आपको याद दिलाना है अपने आप को, प्रभु आप मेरे विवाह में शामिल है, आप मेरे परिवार में शामिल है। हालेलुया। अभी मुझे एक प्रश्न पूछना है, आपके घर का मुख्य कौन है? कौन है? माता पिता। आपके? हाँ, अभी तो पति तो हुआ नहीं है, नहीं तो स्त्रियां बोलते थे पति है। पापा है। अभी कौन है? मम्मी पापा है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर मेरे जीवन में अगर कोई मुख्य है, वो है मम्मी पापा आपके जीवन में। सही है क्या नहीं? हमारे जीवन में अपने परिवार में मुख्य है प्रभु। कौन है? हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे अगर कोई सलाह लेना है तो मैं किससे लूंगा? पत्नी से लोगे? फिजिकल तो दिख रहा है, पर जब तनाव आता है पति पत्नी में, फिर पत्नी से लोगे क्या और किससे लोगे? फिर इससे हाँ, फिर तो मम्मी पापा के पास ही जाओगे। सही है ना? पर शादी जो है बंधन आपका है, किसके साथ जुड़े हैं आप?
तो आपका आप जो कलीसिया है, सही है, पति पत्नी, उसके मुख्य कौन है? ईश्वर है। तो सलाह आप किससे लेना चाहिए और आप किससे लोगे? मम्मी पापा से। तो जरूर पिटोगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिटने का शौक है तो जरूर ले लेना। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन चाहिए होना है, मेरे जीवन में परिवर्तन चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सलाह लेना है प्रभु से, और प्रभु हमसे बात करते हैं उनके वचनों के द्वारा। तभी सही तो है? ये बाइबल है हमारे पास। प्रभु को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके वचन को तो देख सकते हैं ना। उनके वचन के द्वारा ही तो हमको सलाह मिलती है। अब प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। तो अगर आपके जीवन में शादी होने के बाद तो तुम्हें में तो होने वाली है, होने वाली है क्या? नहीं, नहीं। बीबी बोलती रहेगी, मैं मेरे पति को अपने प्रेम में भर दूंगी, इतना मैं प्रेम करूंगी जो तैरेगा उस पर, उसमें ही डूब जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई समस्या होगा तो क्या करेंगे आप? तुरंत भागोगे किसके पास? अगर आपका विवाह सफल होना है, आपका परिवार सफल होना है, तो आपको हर बार प्रभु के साथ जुड़ना है। इसलिए हम बोल रहे थे, रोज बाइबल लो, साथ में बैठो, वचन लो और उसकी घोषणा करो। हम आपको सबूत के साथ दे रहे थे ना। हाय वो व्यक्ति जो शराब अपने पड़ोसियों को देता है, सबूत दिया है ना हमने। अभी शराब देना ना देना वो आपका काम है, सही है। अगर हाई चाहिए तो जरूर दे देना, सही है। अगर मेरे जीवन में कोई सलाह है, मुझे लेना है, मैं किसके पास जाता हूं? क्या बात है, हालेलुया। अक्सर हम किसके पास जाते हैं? कोई काउंसलर है, उसके पास जाते हैं। सांसद सलाहकार है, उसके पास जाते हैं ना। तो सांसारिक ज्ञान देते हैं, उसके पास जाते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पति और पत्नी शरीर में एक है, आत्मा में एक है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में कुछ तू मैं होगा, यहां से आपके परिवार में कुछ भी तू मैं होगा, तो आप किससे सलाह लोगे? हाँ, एक गांव पंचों के साथ तो हो गया कार्यक्रम, शादी कुछ समय में बिखर जाएगा। अच्छा ठीक है, आप जाइए भजन संहिता पहला अध्याय ले लो, वो भी क्या कहता है देखते हैं। स्तोत्र गीत या भजन संहिता अध्याय पहला, वचन पहला। आप जा रहे हो ना पंचों के पास, तो देखिए वचन क्या कहता है। 5 minutes फादर। पहला अध्याय पहला वचन। इसको हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ पढ़ लो आप। हाँ, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष, सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो भाई बहनों कान बंद करना, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता और न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठते हैं। फिर दूसरा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। फिर वह उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। फिर तीसरा, वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है।
और अपने ऋतु में फलता है और अपने ऋतु में फलता है और इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल हो जाता है। हालेलुया। ये हम आके सीखेंगे, ठीक है। सब आंखें बंद करते हैं। नहीं, मुझे एक प्रश्न फिर से पूछना है। आपके घर का भी मुखिया कौन होगा? ईश्वर। कौन होगा? सबने जवाब नहीं दिया है। पति ने ईश्वर को पति नहीं ना, मम्मी पापा तो नहीं है, आस पड़ोस, दोस्त। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ। तो हम सब आंखें बंद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के लिए प्रभु जिस प्रकार आपने कहा आदम से, आपने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि यह अच्छा नहीं है कि वो अकेला रहे और इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहभागी बनाऊंगा, उसी प्रकार प्रभु आज आपने इन जोड़ों को लाया है ताकि आप उनको साथ में लाएं, ताकि वो एक दूसरे का ना सिर्फ सहारा बने, ना सिर्फ वो अकेलापन महसूस जो कर रहे थे उससे दूर रहे, परंतु प्रभु वो एकता में आए और आपकी योजनाओं में चले। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही मुख्य बातें सिखाए विवाह के बारे में। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर